फाइनली आज अनुज ने भी इतना बुरा डांट दिया आद्या को जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आद्या ने आज लिमिट पार कर दी, वो भी प्राखी का प्रो वर्जन बन के अनुपमा को सुनाने में। और दूसरी बात करूं तो भाई वहां पे स्पाइसीज और चटनी में अनुज पहुंचेगा जहां पे श्रुति बोले हैं तुम यहाँ, बोला तुम स्पाइसीज और चटनी आई थी, बोला मैं पहुंची तो मुझे पता चला वो जोशी बहन जो है वो बेहोश हो गई थी। फिर अनुज को एक फूल में चिट्ठी लेटर लेके पीजी को देता है, पीजी अनुपमा को देती है, अनुपमा रोते हुए उसको हक करती है। करते हैं कहानी पे फोकस। जहाँ छोटी परी को नींद नहीं आ रही थी तो अनुपमा को वो हंसाई। अनुपमा ने फिर परी की कहानी अपने थ्रू सुनाई कि कैसी होती है परी, फिर उसको राजकुमार कैसे मिलता है, कैसे बिछड़ जाते हैं, कहानी सुनाई। परी सो गई। फिर अनुज का फोन आया। अनुज का फोन कैसे आया बताता हूँ। जहां वो श्रुति को सच बताने जा रहा था इतने में छोटी आ गई वहां पे। बोला कि पापा इसलिए वरिड हो रहे हैं कि उस ऑफिस में उनको बोल दिया कि इस उम्र में शादी कौन करता है। फिर थोड़ा श्रुति और वो थोड़ी खींचने लगे उसको। अनुज समझ गया कि आद्या नहीं चाहती कि श्रुति को कुछ पता चले। फिर अनुज अपने कमरे में चले गए। बोला मैं अनुपमा से बात करना चाहता हूँ। अनुपमा को फोन किया और बोला अनु मुझे तुमसे मिलना है, किसी भी कीमत किसी भी हालत में मिलना है मुझे तुमसे। आद्या ने पीछे फोन छीन लिया। आप नहीं आ सकती हमारी जिंदगी में, ये वो करके खरा खोटा सुना के फोन फेंक दिया। जहां अनुपमा वहां पे रोने लगी कि मेरी बेटी 5 साल से मुझे इतनी नफरत कर रही है, इतना सब कुछ संभल के बैठी है दिल में वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों मैं उसके सामने नहीं आऊंगी, मैं जब सामने नहीं हूं तब वो इतना गुस्सा कर सामने आ गई तो उनकी जिंदगी कैसे हो जाएगी, मैं उसके सामने नहीं आ सकती। पूरी रात अनुपमा यही सोच के रोती रही कि मैं बुरी माँ हूं, मैं गलत माँ हूं, मैं ऐसी माँ हूं, मैं वैसी माँ हूं। जहां वो आद्या घर छोड़ के बाहर भाग गई, अनुज उसके पीछे पीछे भागा। फिर समझाया कि देखो तुम्हें जो सड़कों में मत भागो, और अनुपमा का जो नाम ले रही हो, बदतमीजी कर रही हो, वो तुम्हारी माँ है। बोला वो मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे अडॉप्ट किया था। बोला उस हिसाब से तो मैं भी तुम्हारा बाप नहीं हुआ। बोला पर आपने मुझे सगे बाप की तरह प्यार किया, उससे भी कहीं बढ़कर प्यार किया है। पर बोला तुम जिस औरत का मैंने 26 साल इंतजार किया, 3 साल साथ में रहा, मैं 5 साल से उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूं पर भूल नहीं पा रहा हूं। उस औरत की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, हालत की इज्जत करता हूं जो उस वक्त बने थे, उस वक्त जो सिचुएशन थी। पर बोला उस दिन उसने हम दोनों को नहीं चुना, हम दोनों को छोड़ के वो चली गई। ना सोचा कि उसकी कोई बेटी है, ना पति है जो उससे प्यार करता है, कुछ नहीं सोचा, वो वहां से चली गई। बोला तुम इज्जत से नाम लो, आई थिंक भले गुस्से में नाम लो, चिढ़ के नाम लो, कुछ भी करो, पर उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। मतलब आप उस औरत की वजह से मुझे बोले बार बार ये उस औरत का नाम बंद कर दो, वो तुम्हारी माँ है, उसका नाम अनुपमा है। चाहे गुस्से में अनुपमा बोलो पर सिर्फ अनुपमा बोलो या माँ बोलो, और कुछ नहीं सुन सकता मैं। इनफ इज इनफ आद्या। फिर वापस से सुना कि वो औरत ऐसी है, उसने आपको यूज किया पैसों के लिए, फिर वह पता नहीं क्या क्या उस औरत ने आपके साथ किया, उसके अपने पुराने खानदान को पैसे दिए, लुटाए, आपको यूज किया पैसों की वजह से। फिर उसके 3 खुद के बच्चे थे तो मुझ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप और मैं उसके लिए हमेशा साइडर थे। उसका मेन फोकस उसके 3 बच्चे और उसका परिवार ही था उस औरत का। बोला आद्या स्टॉप स्टॉप, बहुत हो गया, वो औरत लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम। बीच सड़क में दोनों बाप बेटे मिल के, मतलब बाप और बेटी मिल के लड़ाई कर रहे थे, जो तमाशा आसपास के लोग देख रहे थे। तो इनकी वो लड़ाई चलती रही। वहां डिम्पी आई चाय की टपरी पे, जहां मोबाइल लेके टीटू बैठा हुआ था। हैशटैग चाहे 5 स्टार में कितने ही करोड़पति हो जाओ, 5 स्टार में चाय पियो, पर जो मजा टपरी पे चाय पीने का वो कहीं नहीं आता। फिर वहां पे आती है डिम्पी, बोलती है कि क्यों कर रहे हो, पाके की इतनी मदद क्यों। बोला एक सिंगल मदर है, उसका बिजनेस 5 साल से लॉस जा रहा है, उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं आ रही, आगे बढ़ रही है। तो ऐसी औरतों को इंप्रेशन मिले, अगर मेरे एक फ्री फंड काम करने से, प्रमोशन करने से उसका बिजनेस बढ़ता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। सिंगल मदर है वो। मैं तो बोलता हूँ तुम्हें भी करना चाहिए, तुम भी सिंगल मदर हो एक। पप्पा की जैसी लड़की इतना आगे बढ़ सकती है, कर सकती है, तुम तो उससे अच्छा ही कर सकती हो, इतना मुझे पता है। तो डिम्पी तुम्हें कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, पिंजरे से बाहर निकलने की जरूरत है, और याद रखना कि पहला कदम ही मुश्किल होता है उठाना।
बाकी के सारे कदम ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। इसलिए हिम्मत करो, पहला कदम आगे उठाओ। मैं कुछ नहीं जानता, हिम्मत दे रहा था उसको वहां पे, बस। तो यही था आज के एपिसोड की कहानी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।